अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस हुज जनरल टर्म आर गिवन बिलो। फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है, क्योंकि जनरल टर्म जो है वो हमें ये गिवन है। तो इसकी हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो हम लोग इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एन इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाई n+1। तो n हमें जनरल गिवन है, जिसकी वजह से जिसको वैल्यू जब हम लोग देंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा हुआ है n आप लोगों ने हमें फर्स्ट 4 टर्म चाहिए। तो फर्स्ट 4 टर्म के लिए सबसे पहले हम लोगों ने n को 1 पुट करना है इस क्वेश्चन में, जो हमें उन्होंने सीक्वेंस दी हुई है एक, उसके अंदर n की जगह हम लोगों ने जब 1 पुट किया, 1-1 डिवाइडेड बाई 1+1 हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड हम लोगों ने पुट की n इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास आंसर आया 1/3। थर्ड हम लोगों ने पुट की n इक्वल्स टू 3, तो 3-1 डिवाइडेड बाई 3+1 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 2s are 2, 2 2s are 4। तो ये इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, तो n जब हम लोग 4 पुट करेंगे वो आएगा 4-1 डिवाइडेड बाई 4+1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 5। ये किसी के आपस में मल्टीपल्स नहीं है, इन्हें हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको हम लोगों ने जो n है हमारे पास आ जाता है, n को हम लोगों ने स्टार्ट करना है नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 4 टर्म्स 0 से भी तो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन n हम लोगों ने लेना है नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट करना है इस टर्म्स को। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता है वो है ए आर की पावर n-1। तो ये टर्म हमें ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 है। यहाँ पे भी हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने n की जगह n को 1 पुट कर दिया। 1 जब पुट किया, 1-1 0, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो इक्वल्स टू 1 आ जाती है। किसी भी वेरिएबल की पावर जो 0 होती है वो इक्वल्स टू 1 आ जाती है। जब 1 आ गई तो 1 जो है आर की पावर 0 जो है वो इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर ए जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए 1 से मल्टीप्लाई होगी, ए ही आ जाएगा। जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 पुट की 2-1 1 आ रही, आर की पावर 1 आर ही होगी, तो ए आर इक्वल आ जाएगा। जब 3 पुट करेंगे हम लोग तो हमारे पास 3-1 2 आ जाएगा, ए आर का स्क्वायर। जब 4 पुट करेंगे ए आर का क्यूब, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएंगी ए आर का स्क्वायर और ए आर का क्यूब। सिर्फ n को हम लोगों ने वैल्यू देनी है, उन्होंने बताया हुआ है 4 टर्म तक, और स्टार्ट हम लोगों ने नेचुरल नंबर से करनी है। और n की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा है उसकी जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारे पास -1 की पावर n इंटू n+1। यहाँ पे भी n की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। n की जगह हम लोगों ने फर्स्ट पे 1 पुट की, n की जगह 1 पुट की, 1+1 2 हो गया, -1 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आ जाएगा। सेकंड पे हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। थर्ड पे जब हम लोगों ने 3 को पुट किया तो 4 आया, 4 को पुट किया तो 5 आया। ये हमारे पास 1 3 4 और 5 ये हमारे पास इसके आंसर्स है। इसके बाद हमारे पास जो टर्म गिवन है सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसी तरह 1/4 n+1, n को जब हम लोग 1 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे, 4 1s are 4 + 1 1/5 आएगा। जब 2 पुट करेंगे 4 2s are 8 + 1 1/9 आ जाएगा। जब 3 पुट करेंगे 4 3s are 12 + 1 13 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये वाली टर्म भी चलती जाएंगी, और 2n वाला भी हमारे पास ऐसे ही होगा कि ये जो हमें 2n गिवन है तो 2 में भी हम लोगों ने n की जगह वैल्यू पुट करनी होगी। 2 1 पुट करेंगे इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 2 की जगह हम लोगों ने 2 पुट करना है इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। 2 की जगह हम लोगों ने 3 पुट करना है इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 2 की जगह हम लोगों ने 4 पुट करना है इक्वल्स टू 8 आ जाएगा।
2 4 6 8 हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं। इसी तरह जो हमारे पास n का स्क्वायर है ये कैसे आएगी, n के स्क्वायर में हम लोग जब 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 1 4 9 16 आ जाएंगी। इसी तरह से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें हमें टर्म्स गिवन है और कहा गया है कि इससे अगली 2 टर्म्स फाइंड करें। जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोगों ने फाइंड करनी थी, हमें एक जनरल टर्म गिवन थी। इसमें हमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें टर्म्स गिवन है और कहा गया है कि इससे अगली टर्म्स को फाइंड करें। तो अगली टर्म्स को हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, 2 4 6 है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं फाइंड करूँ तो ए एन इक्वल्स टू 2n में ले लेती हूँ, ठीक है। 2 है तो हम लोगों ने 2 किस लिए लिया, अगली 2 टर्म्स को फाइंड करनी है। तो 2 टर्म्स तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये 2 4 और 6 है तो नेक्स्ट 2 टर्म हमारे पास 8 और 10 होगी। लेकिन 2n के फार्मूले में जब हम लोगों ने ए एन को हम लोगों ने 4 लिया तो 2 4n की जगह पुट किया, 8 आ गई, और अगली नेक्स्ट में हम लोगों ने 5 लिया और 10 आ गई। नेक्स्ट 2 टर्म हमारे पास 8 और 10 है। ये तो एक सीक्वेंस चलती जा रही है। -1 और 1 वाली भी, ये भी हमारे पास इसी तरह से आती जाएंगी कि ये इन्होंने एक सीक्वेंस इस तरह से दी हुई है -1 और 1 की। उससे अगली जो उन्होंने दी हुई है, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब। इसकी जब हम लोगों ने नेक्स्ट 2 टर्म्स को फाइंड करना है तो इन्होंने भी n को नेचुरल नंबर से शुरू किया हुआ है, 1 2 3 से। तो 1 2 3 तो आ गई जब n लिया हुआ है, मतलब x की पावर इन्होंने ले लिया है n, ठीक है। इससे फार्मूले से उन्होंने किया हुआ है। तो n को 3 तक तो हो गया, जब n की पावर हम लोगों ने 4 ली, x की पावर जब हम लोगों ने 4 ली तो वो x4 हो गया, इधर इसकी जगह x4 आ जाएगा, इससे नेक्स्ट टर्म, और x की पावर n है ना, तो n जब हम लोग 5 लेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, 5 भी हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। उससे आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, -4 -4 -4, ये भी इसी तरह से चलती जाएगी सीक्वेंस, इसमें हमें किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसमें है 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 0, और हमारे पास इधर अप टू सो ऑन है कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर 3 की पावर 2 है तो नेक्स्ट 3 की पावर 1 टर्म हमें गिवन होगी, और उससे अगली पावर 3 की पावर 0 हमने गिवन है, ये 2 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें गिवन है -2 -1 और 0, और -1 की तरफ है तो नेक्स्ट टर्म जो हमें -2 है तो वो -3 होगी, -4 होगा। अगर से ये 0 से अप टू 1 होती तो 1 और 2 होता हमारे पास है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस को और एक्सरसाइज नंबर 7.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।